कुल्लू दशहरे की कहानी। 17वीं शताब्दी की बात है। कुल्लू में राजा जगत सिंह का राज्य था। कुल्लू में मणिकरण के टिपरी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दुर्गादत्त था। दुर्गादत्त थोड़ा बहुत कमाता और अपना गुजारा करता था और दुर्गादत्त से किसी कारणवश उसके पड़ोसी बहुत चिढ़ते थे। एक बार शापवश एक पड़ोसी ने राजा से शिकायत कर दी कि दुर्गादत्त के पास तो एक पाथा लगभग 1 किलो सूचे मोती हैं। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने अपनी आंखों से देखा है, वह उन्हें रोज सुखाता है। मोतियों की खबर सुनकर राजा चौंक उठा। मोती तो राज्य लक्ष्मी है, राजा की संपत्ति है। कंगाल ब्राह्मण के घर मोतियों का क्या काम। एक बार राजा मणिकरण की ओर जा रहा था तो उसने मोती लाने के लिए ब्राह्मण के पास आदमी भेजे। राजा के आदमियों ने ब्राह्मण को तंग किया, मोती निकलवाने चाहे, मोती तो थे ही नहीं। अब दुर्गादत्त कैसे विश्वास दिलाता कि राजा को झूठी खबर मिली है। आखिर उसने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया कि जब राजा वापस लौटेगा वह मोती दे देगा। दुर्गादत्त के दिन बड़ी चिंता में बीतने लगे। राजा के वापस लौटने का समय नजदीक आ रहा था। अंत में उसने मन ही मन इसका हल ढूंढ निकाला। जब राजा की वापसी की खबर मिली तो दुर्गादत्त ने अपने परिवार को घर में बंद कर दिया। बाहर से घर को आग लगा दी, लपटें उठी, घर परिवार जल उठा। ब्राह्मण हाथ में छुरी लिए बाहर बैठा था। जब राजा के आदमी आए तो अपने शरीर का मांस काट काट कर आग में डालने लगा। साथ साथ कहता जा रहा था, ले राजा तेरे पाथा मोती, ले राजा तेरे पाथा मोती। ब्राह्मण का घर स्वाहा, परिवार स्वाहा हुआ। स्वयं को उसने आग में होम कर दिया। राजा खाली हाथ दुखी मन लिए राजधानी लौट गया। महल में पहुंच जिस समय राजा भात खाने लगा, चावलों की जगह कीड़े नजर आने लगे। पानी पीने लगा तो लहू नजर आने लगा। राजा को ब्रह्म हत्या लग गई थी। राजा हरदम परेशान रहने लगा। ब्रह्म हत्या के इस पाप से छुटकारा पाने के अनेकों उपाय किए गए, किंतु राजा का मन शांत न हुआ। राजा के गुरु पुरोहित सब हार गए। उस समय नगर नामक स्थान पर बाबा कृष्णदास पौहरी रहा करते थे। पौहरी बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। अंत में राजा उनकी शरण में गया और चित्त शांति का उपाय पूछा। बाबा जी ने बताया, यदि राजा वैष्णव हो जाए, अवध से श्री रघुनाथ की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित करे, राजा राज्य रघुनाथ जी को सौंपे और स्वयं उसका छड़ीदार मुख्य सेवक बनकर रहे, तभी इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है। अब ये समस्या थी कि रघुनाथ जी की मूर्ति अवध से कैसे लाई जाए। बाबा पौहरी ने सुझाया कि उनका चेला दामोदर सुकेत राज्य में रहता है, वह मूर्ति ला सकता है। बाबा पौहरी ने पड़ोसी राज्य सुकेत में संकेत भेजकर अपने शिष्य को बुलवा भेजा। दामोदर गुरु के सामने उपस्थित हुआ। गुरु ने उसे राजा की ओर से अवध से मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। राजा की ओर से उसे खर्च मिला, सहायक मिले। राजा ने कुल्लू से अवध तक 20-20 कोस पर हर कार्य तैनात कर दिए। दामोदर गोसाई अवध मंदिर में पुजारी का चेला बन गया और हर रोज मंदिर जाने लगा। जब पुजारियों को उसके प्रति पूरा विश्वास हो गया तो एक दिन वह मौका पाकर मूर्ति ले भागा। जब पुजारियों ने देखा मूर्ति चोरी हो गई है तो वह भी दौड़ भाग करने लगे। मूर्ति के बिना मंदिर सूना हो गया। उनकी आजीविका भी जाती रही। उनमें से एक जोधवीर नाम का पुजारी हरिद्वार जा पहुंचा और उसने दामोदर को धड़ दबोचा। दामोदर ने खूब मिन्नतें की कि मूर्ति कुल्लू के राजा जगत सिंह ने मंगवाई है। जोधवीर ने तर्क दिया कि इसी मूर्ति से उनकी आजीविका चलती थी, अब वे क्या करेंगे। दामोदर ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि जो आय उन्हें मंदिर से होती है वो अब कुल्लू के राजा से मिला करेगी। दामोदर ने राजा को कहलवा भेजा कि मूर्ति हरिद्वार में इस कारण से रोक ली गई है।
राजा ने पुजारियों को निश्चित रकम देने का विश्वास दिलाया। तब जोतवीर ने मूर्ति को कुल्लू ले जाने दिया। अंततः रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू राजधानी पहुंची। कुल्लू का राजा रघुनाथ जी के दर्शनों से कृतकृत्य हुआ। उसने अपना समस्त राज्य रघुनाथ जी को सौंप दिया और स्वयं उनका छड़ीदार मुख्य सेवक बन गया। यज्ञ करवाया गया। दामोदर को भुंतर ठाकुर द्वारा बख्शा गया। अवध के पुजारियों को ताम्रपत्र देकर प्रतिवर्ष निश्चित राशि दी जाने लगी। राजा वैष्णव हुआ और रघुनाथ जी से संबंधित त्योहार राजसी ठाट बाट से मनाया जाने लगा। इसी परंपरा से अब भी कुल्लू में प्रतिवर्ष कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। विजयदशमी से आरंभ होकर ये 7 दिन तक चलता है। इसमें रघुनाथ जी की मूर्ति राजमहल से लाकर रथ में बिठाई जाती है और भव्य रथ यात्रा होती है। इस समारोह में घाटी के बहुत से देवता भाग लेते हैं। 7 दिनों तक देवता भी मेले में रहते हैं। अंतिम दिन लंका दहन के बाद पुनः रथ यात्रा वापस मुड़ती है और समारोह समाप्त होता है।